गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, पिछले वीडियो में इसके पहले जो वीडियो हमने आप लोगों को बनाया था उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। यानी कि यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब हम बात करेंगे यदि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो आई होप आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना आ गया होगा। आज हम बात करेंगे आप लोगों से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है इस बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी एक सेंटेंस को यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद जानेंगे कि उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। राइट, तो हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, देखिए देखिए सेंटेंस क्या है, आई हैड सीन द ताज बिफोर। आई हैड सीन द ताज बिफोर। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। देखिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, इसी सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हर टेंस में आप लोगों को बताया गया है, कुछ नहीं करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। और उसके बाद मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अनुसार बदलेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले फार्मूला हम जानेंगे क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा आपका सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस हैड और बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्लस हैड बीन का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस यदि सेंटेंस में एक और ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लिख देंगे प्लस बाय और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। हम इस तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। अब देखिए, अब इसी फार्मूले पर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखिए क्या होगा, आई हैड सीन द ताज बिफोर। द ताज आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैं पहले से ही देख चुका हूँ क्या, ताजमहल ना, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे द ताज। द ताज। हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, द ताज हैड बीन सी सा सीन। मेन वर्ब की यही फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म सीन बिफोर बाय। अब इस सब्जेक्ट को हम बाय लगाकर सबसे लास्ट में लिखेंगे, पर कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम क्या कर देंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, हमने कर दिया मी। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदला जा चुका है। ध्यान से देखिए, आई हैड सीन द ताज बिफोर, हमने फार्मूला बताया सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक, इस फॉर्मूले पर हमने इस सेंटेंस को बदल दिया पैसिव वॉइस में। तो क्या हो गया,
द ताज हैड बीन सीन बिफोर बाय मी, और अब ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो आई थिंक आप लोगों को सेंटेंस समझ आया होगा कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब देखिए इसका दूसरा रूल, यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और इंट्रोगेटिव हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसको हम कैसे बदलेंगे। हमने फार्मूला आप लोगों को हर टेंस में बताया है, इसमें भी हम फार्मूला बना लेंगे सबसे पहले। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, हैड प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब इसी फार्मूले पर इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, देखिए सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हमारा क्या है, हिज वर्क, हैड हिज वर्क। उसके बाद हम लगा देंगे बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सेंटेंस में और कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्टिव केस में हम यहाँ पर लिख देंगे बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ आ रहा होगा कि हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे यदि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो। ये था देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी कि जब सेंटेंस जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो। अब हम बात करेंगे यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद जानते हैं। तो एग्जाम्पल, देखिए सेंटेंस क्या है, वाई हैड ही नॉट डन माई वर्क। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है,
इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फार्मूले में हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर हमें क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, बाकी फार्मूला यही रहेगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस, यदि नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, बाकी पूरा फार्मूला सेम ही रहेगा। अब इस फार्मूले पर हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लेना है, तो हम कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम लिखेंगे हेड। अब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का क्या है, माई वर्क, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। अब नेगेटिव ही है तो हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डन का थर्ड फॉर्म डन ही होता है। डन सेंटेंस में देखिए और कुछ है और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाय और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्टिव केस में हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। ठीक, तो देखा आपने कितना इजीली हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। कुछ नहीं करना है, बस हमको फार्मूले का पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए और हर चीज़ को हम इजीली पहचान सकें कि सेंटेंस में है क्या क्या चीज़ें। जैसे हमने सेंटेंस को देखते ही पहचान लिया कि सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा इस सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गई है, ऑब्जेक्ट हो गया, बस यही तीन चीज़ चाहिए है किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे, बस। देखिए हम बात करेंगे यदि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और हु से आरंभ हो, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे हु से आरंभ होने वाला वाक्य। हु से आरंभ होने वाले वाक्य। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहले। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस आपका कैसा है, एक्टिव वॉइस में है, इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं यदि सेंटेंस हु से आरंभ होता है तो हर टेंस में जो उसका फार्मूला होता है सेम वही यहाँ भी होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय होम प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीन। उसके बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस में दूसरा है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब इस फार्मूले पर इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदल लेना है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम, उसके बाद लगाएंगे हैड, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस दोनों में से किसी एक को हम ले लेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं हमारे, लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम मी को लेते हैं तो हम यहाँ पर बना देंगे आई
नॉमिनेटिव केस में बाय हुम हैड आई बीन यदि निगेटिव है तो देखिए हम नॉट का प्रयोग फॉर्मूले में यहाँ पर करेंगे। आई तो हम यहाँ पर सबसे पहले नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, हम यहाँ पर लगा देंगे हैड नॉट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव का क्या होगा, गिवन ही होगा, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। अब सेंटेंस में देखिए कुछ और बचा है नहीं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। बाय हुम हैड आई नॉट बीन गिवन फूड। ठीक, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। देखिए हमने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी रूल्स के बारे में बता दिया कि कोई सेंटेंस होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए ये सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट था, हमने फार्मूला आप लोगों को बता दिया और इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा ये रूल कि यदि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इसके हमने आप लोगों को सारे रूल बता दिए। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ ना समझ आएगा कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।